हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे क्लास 10th के इस मैथमेटिक्स के कोर्स के अंदर। स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, जल्द ही आप लोगों का साइंस का जो कोर्स है वो प्रारंभ होने वाला है। अभी तक आप लोगों को बिल्कुल फ्री जो कोर्स है वो अवेलेबल है क्लास 10th का, चाहे वो राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो CBSE के स्टूडेंट्स हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आज का जो हमारा एक्सरसाइज है 1.3 पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। सिद्ध कीजिए कि √2 जो है वर्गमूल में 2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग फिक्स मेथड का यूज करेंगे। एक फिक्स वे रहेगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो हमारा इरेशनल नंबर है उसे हमें लेट करेंगे कि वो एक रैशनल नंबर है, और जो चीज़ हम लोग लेट कर रहे हैं उसका कॉन्ट्राडिक्शन हम लोगों को शो करना है, मतलब कि उल्टा, जिसको अपन कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है कभी भी। पुनर्ध्वान की बात करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग आंसर के अंदर हम लोग लिखेंगे, सॉल्यूशन के अंदर, लेट √2 इज ए रैशनल नंबर। लेट क्या कर लिया हम लोगों ने, वो एक क्या है, रैशनल नंबर है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को एक चीज़ अच्छी तरह से पता है, जब भी हम किसी भी नंबर को रैशनल नंबर लिखते हैं तो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि a/b की फॉर्म में होता है। जो रैशनल नंबर्स होते हैं उसे हम लोग फ्रैक्शन की फॉर्म में शो कर सकते हैं स्टूडेंट्स। और यहाँ आप लोगों को एक चीज़ अच्छी तरह से क्लियर होनी चाहिए कि ये जो a और ये जो b होता है ये को प्राइम नंबर्स होने चाहिए, सह अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, तब ही √2 जो है वो रैशनल नंबर हो सकता है। तो एट प्रेजेंट हम लोग इसमें यही प्रूव करेंगे कि ये जो a और b जो है वो को प्राइम नंबर्स नहीं है। और अगर ये को प्राइम नंबर नहीं है तो √2 जो है वो रैशनल नंबर नहीं होगा, कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा वहां पर हमारे पास में। और अगर वो उस चीज को फॉलो नहीं करेगा, वो नहीं दर्शाता है कि वो रैशनल नंबर है, वो सह अभाज्य संख्या नहीं है, तो वो अपने आप क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इरेशनल नंबर प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो चीज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ इस पर अगर आप एक बार अच्छी तरह से मेहनत कर लेंगे तो आप लोगों को यहाँ बार बार मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सबसे पहली बात तो ये रहेगी स्टूडेंट्स। चलिए, लेट कर लिया हम लोगों ने √2 इज इक्वल टू a/b, और हम लोग यहाँ प्रूफ करेंगे कि a और b इज नॉट को प्राइम नंबर, कि a और b जो है वो को प्राइम नंबर नहीं है। तो हम लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, b√2 आ जाएगा इक्वल टू में क्या हो जाएगा a। एंड अभी हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब हम लोग यहाँ दोनों तरफ वर्ग करेंगे स्टूडेंट्स, b√2 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ a का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा b² × 2 इज इक्वल्स टू a²। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, अगर हम ये देखें कि इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करने पर a² आ रहा है, किस का, b² और 2 का मल्टीप्लाई करने पर क्या वैल्यू आ रही है, a² आ रहा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो a² है वो डिविजिबल बाय क्या है, 2 है, और ये जो a² है वो डिविजिबल बाय क्या है, b² है। मेन तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने कर दिया 3 × 2 इज इक्वल्स टू 6 है। तो आप क्या देख सकते हैं, 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। इट मींस क्या हो गया, ये जो a² है, a² इज डिविजिबल बाय 2। अगर a² कोई भी एक नंबर का स्क्वायर जो है वो किसी फिक्स नंबर से डिविजिबल होता है, देन a इज आल्सो डिविजिबल बाय 2 रहेगा स्टूडेंट्स। अभी हम लोगों ने यहाँ क्या प्रूफ कर दिया कि ये जो a है वो किससे डिविजिबल है, 2 से। एज इट इज हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस b को भी डिविजिबल प्रूफ कर देंगे 2 से। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं और लेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो b है वो 2c के इक्वल है। नहीं, ये जो a है ये हमने लेट कर लिया 2c के इक्वल। क्यों लेट कर लिया, क्योंकि हमने यहाँ लिख लिया a इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। अगर वो 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब 2 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो a आ जाएगा। 2 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो a आ जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों ने ये 2 × c लिया है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स। कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ही डिविजिबल क्यों हुआ, तो उसका एग्जांपल मैंने आप लोगों को बता दिया। और उसके बाद हमने इसको 2c ही क्यों लिया, तो स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहती है। तो ये मैंने क्या बताया आप लोगों को यहाँ पर कि a इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। जो a है वो 2 से डिविजिबल है, और अगर वो 2 से डिविजिबल है तो इस a को हम लोग क्या ले लेंगे स्टूडेंट्स, 2c ले लेंगे। और जब ये a इज इक्वल टू 2c को मैं किस में यूज करूंगा स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट b2 ×
बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 2c स्क्वायर हो जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर बनेगा। तो जैसा कि हम लोगों ने इक्वेशन फर्स्ट में ध्यान से देखा, दो नंबर्स का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर के इक्वल है, इट मींस ये जो ए स्क्वायर है वो 2 से डिविजिबल है। वही सेम चीज आप यहाँ देखिए, इन दोनों नंबर्स का जो मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है बी स्क्वायर। इट मींस हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 एंड b इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। ये जो b है वो भी क्या होगा, आल्सो डिविजिबल बाय क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और अगर वो 2 से डिविजिबल है, अब देखिए स्टूडेंट्स को प्राइम नंबर की बात कर रहा था मैं, a भी 2 से डिविजिबल है, b भी 2 से डिविजिबल है, इट मींस a और b क्या है, नॉट को प्राइम नंबर, देन a एंड b आर डिविजिबल by 2, then a and b are divisible by 2, then a and b not co-prime number, नॉट को प्राइम नंबर। अब स्टूडेंट्स बात आती है कि को प्राइम नंबर कौन से होते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने एक तो ले लिया 15, तो ये जो है वो 3 into 5 है, और एक मैंने ले लिया जैसे कि स्टूडेंट्स 14, ये 2 into 7 है। तो क्या इसके प्राइम फैक्टर्स और इसके जो प्राइम फैक्टर्स है उनमें कोई भी नंबर कॉमन है? नहीं है। और अगर ऐसा होता है स्टूडेंट्स तो वो दोनों नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। लेकिन हम लोगों ने यहाँ a और b तो एक ही नंबर से डिविजिबल है, और अगर एक ही नंबर से डिविजिबल है इट मींस क्या हो गया, वो को प्राइम नंबर नहीं है। और अगर वो को प्राइम नंबर नहीं है देन √2 इज नॉट एन रैशनल नंबर। देखिए नॉट रैशनल नंबर की बात आ रही है, नॉट ए रैशनल नंबर, नॉट ए रैशनल, इट इज ए इरेशनल नंबर, एन इरेशनल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्यों आ गया, क्योंकि वो को प्राइम नंबर नहीं है। और जो हमारा रैशनल नंबर का पार्ट होता है उसके ये जो ए और बी होते हैं ये क्या होने चाहिए थे, को प्राइम होने चाहिए थे। बट हम लोगों ने ऐसा प्रूफ कर दिया कि वो क्या है, को प्राइम नंबर्स नहीं है। और अगर वो को प्राइम नंबर्स नहीं है तो ये जो हमारा √2 है वो एक क्या आ गया है स्टूडेंट्स, इरेशनल नंबर आ जाएगा। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है, बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार, दो बार, तीन बार, जब इसको एक बार इस चीज को लिखेंगे, बार बार इसको समझेंगे कि हम लोगों ने इसमें क्या लिखा है, क्यों लिखा है, तो आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आने वाला। स्टूडेंट्स मैंने भी एग्जाम्पल्स आप लोगों को बताया है ताकि आप लोगों को ये चीज क्लियरली हो कि हमने क्यों लिया है, ये को प्राइम नंबर्स क्या होता है, और रैशनल नंबर्स की हमें जब बात करते हैं तो उसमें हम लोग क्या लिखते हैं। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले लेता हूं स्टूडेंट्स, ताकि आप लोगों को ये जो चीज है वो बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, √5 एन इरेशनल नंबर। √5 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, वही सेम क्वेश्चन रहेगा, हमारा तरीका रहेगा, लेट √5 इज ए रैशनल नंबर। हम लोगों ने इसको क्या लेट कर लिया, रैशनल नंबर लेट कर लिया। और अगर ये रैशनल नंबर है तो इसे हम लोग a/b की फॉर्म में लिखेंगे। और वेयर आप लोगों को ध्यान रखना है b ≠ = 0 होना चाहिए स्टूडेंट्स, b कभी भी 0 नहीं हो सकता है। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था स्टूडेंट्स, हम लोगों ने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया था, b का क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया यहाँ। उसके बाद में हमने लिखा था स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ तुलना करने पर। तो जब आप यहाँ दोनों तरफ तुलना करेंगे तो b √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू में a स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये बनेगा 5b² इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब आप वही सेम कंडीशन देखिए स्टूडेंट्स, 5 × b² जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, a स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। और अगर ऐसा होता है स्टूडेंट्स तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग ये लिखेंगे कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 है ना, 5 × मल्टीप्लाई, तो a इज आल्सो डिविजिबल बाय 5 हो जाएगा। एज इट इज हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अगर a जो है वो 5 से डिविजिबल है देन लेट, हम लोग क्या लेट करेंगे स्टूडेंट्स, a इज इक्वल्स टू 5c लेट कर लेंगे। और इसे हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यूज कर लेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, a की वैल्यू 5c, क्योंकि वो 5 से डिविजिबल है। इट मींस क्या हो गया, 5 को किसी भी नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 5c जो है वो a आएगा। इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो 5b² इज इक्वल्स टू 5c का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। और 5b² इज इक्वल्स टू आ जाएगा 25c²।
5 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। अभी आप सेम एज इट इज देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ 5 इंटू बी स्क्वायर था वो ए स्क्वायर के इक्वल है, या 5 इंटू सी स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, बी स्क्वायर के इक्वल है। हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देन बी इज आल्सो डिविजिबल बाय 5 आएगा। अब देखिए वही सेम कंडीशन आ गई कि जो a है वो भी 5 से डिविजिबल है, जो a है वो भी क्या है 5 से डिविजिबल है, और जो b है वो भी 5 से डिविजिबल है। हम लोग क्या लिखेंगे, देन a एंड b आर नॉट को-प्राइम नंबर, a एंड b आर नॉट को-प्राइम नंबर। और अगर वो नॉट को-प्राइम नंबर्स हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, √5 इज नॉट रैशनल नंबर। अगर वो रैशनल नंबर नहीं है तो वो कौन सा होगा, इरेशनल नंबर। √5 इज ए √5